एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो मेनली 4 टाइप्स हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी पढ़ेंगे। सो टोटल हम 6 टाइप्स कह सकते हैं, उन्हीं को हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नाम में ही कंबाइन वर्ड छुपा है। कंबाइन का मतलब होता है ज्वाइन करना, यानी कि जुड़ना। तो यहाँ पर भी 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स जुड़ते हैं, कंबाइन करते हैं और एक सिंगल क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो विच मींस हमारे पास 2 या 3 रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगा। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद देखो कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक रिएक्शन है हमारी एनसीईआरटी में, कैल्शियम ऑक्साइड हम लेते हैं, पानी इसमें ऐड कर देते हैं, तो क्या रिएक्शन यहाँ पर होती है देखो। ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड, वी विल जस्ट चेंज दिस। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड लिया, पानी इसमें हमने डाल दिया, तो ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। तो यहाँ पर देखो रिएक्टेंट्स 2 हैं बट प्रोडक्ट यहाँ पर एक ही है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर हीट एनर्जी क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। हीट एनर्जी जिस भी रिएक्शन में इवॉल्व होती है उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, इसके साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। एक्सो एग्जिट टर्म से आ रहा है, एग्जिट का मतलब बाहर जाना होता है और थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी। तो हीट का यानी कि एनर्जी का यहाँ पर एग्जिट हो रहा है। तो जिस भी रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व होगी उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और कॉम्बिनेशन है क्योंकि एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं। व्हाइट वॉशिंग में हम यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। क्यों करते हैं? क्योंकि देखो सबसे पहले हमने क्विक लाइम लिया, इसका नाम क्विक लाइम भी है। फिर यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। अब ये स्लेक्ड लाइम को ना हम 2-3 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि जब ये एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जुड़ता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और H2O। दिस इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्योंकि यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स बने हैं, एक प्रोडक्ट नहीं बना है। अब देखो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये ही हमारे पास लाइमस्टोन भी होता है, यही हमारे पास मार्बल भी होता है। सो जो प्रॉपर फिनिशिंग आती है ना वॉल्स में, वो किसके फॉर्मेशन की वजह से आती है? समझ गए होगे, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से। इसीलिए हम इसका यूज किस में करते हैं? इसका यूज हम इसीलिए व्हाइट वॉशिंग में करते हैं। ये यहाँ पर मेंशन्ड है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जहां पर हमारे पास प्रोडक्ट तो बनेंगे ही, उसके अलावा हीट या फिर किसी भी एनर्जी का इवोल्यूशन भी होगा। जैसे एग्जांपल हमने 2 और ले रखे हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस CH4 यानी कि मीथेन। मीथेन को जब हम बर्न करेंगे ना, तो बर्निंग या कंबशन हमेशा ही ऑक्सीजन के साथ होता है। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। सो 2 प्रोडक्ट्स हैं, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, बट यहाँ पर हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी इवॉल्व होती है। एनर्जी इवॉल्व हो रही है, विच मीन्स ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। इसके अलावा रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस से ही हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई होती है, एनर्जी मिलती है। समझ में आ गया? तो ये हमने देख लिया। उसके बाद देखो एक्सो तो देख लिया हमने कि यहाँ पर हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी। दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां पर जो हीट है या फिर किसी भी और टाइप की एनर्जी है वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। यहाँ पर क्या हो रही है, एनर्जी इवॉल्व हो रही है, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है। इन रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, विच मीन्स ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर, क्योंकि यहाँ पर हम एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। ठीक है, सो ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। अब डिकम्पोज होने का मतलब टूटना होता है, ब्रेकडाउन होना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है। वहां प्रोडक्ट था ना, यहाँ एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, ये टूटता है 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स में। समझ में आ गया? जैसे AB है तो ये A और B में टूट गया। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है ना, ये 3 टाइप की हैं, यहां पर मैं बता देती हूं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहले थर्मल,
थर्मल यानी कि जहां पर हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तब जाके डिकम्पोजिशन होता है। फिर नेक्स्ट है फोटोलिटिक, फोटो खींचने के लिए लाइट की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर लाइट एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रोलिटिक, नाम में ही इलेक्ट्रिसिटी छुपी है तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ गया? सो 3 टाइप के डिकम्पोजिशंस हम पढ़ने वाले हैं। अब जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है हम उस पे ही स्टिक रहेंगे। तो सबसे पहले ये वाली इक्वेशन गिवन है, फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन होता है, हीट हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ये दोनों ही थर्मल डिकम्पोजिशंस हैं। मैंने हीट प्रोवाइड करी तो ये डिकम्पोज हो गया 3 प्रोडक्ट्स में। यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पर कलर चेंज होता है, इसका कलर होता है ग्रीनिश, ठीक है। ये हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। जब इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है तो ये ग्रीन कलर का होता है। अगर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएंगे हीट करने पे तो जो एनहाइड्रस फॉर्म इसका बनेगा ना, वो एनहाइड्रस फॉर्म व्हाइट होता है कलर में। तो आप चाहो तो प्रॉपर्ली भी लिख सकते हो कि ये ग्रीन विट्रियोल है ग्रीन कलर का, फिर एनहाइड्रस फॉर्म में ये बदला तो व्हाइट कलर का हुआ। तो व्हाइट कलर से फिर जब और भी ये डिकम्पोज होगा तो इसका कलर रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर गैस भी इवॉल्व हो रही है। तो मेनली अगर मान लो इस इक्वेशन में पूछ लिया जाए कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, आपको कैसे पता चलेगा? ऑब्जर्वेशंस बताओ। तो 2 ऑब्जर्वेशंस बता सकते हो, एक है कलर चेंज, दूसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। समझ में आ गया? फिर देखो ये लाइमस्टोन अभी बताया था ना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करोगे तो ये भी डिकम्पोज हो जाएगा क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। ये तो अभी आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसको हम ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं और ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएंगे ना तो क्या कहेंगे? अभी बताया था एनहाइड्रस सॉल्ट हम उसको कहेंगे, ठीक है। इस तरीके का हमारा ये दिखता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है। लेड नाइट्रेट यहाँ पर हम लेते हैं जिसका कलर व्हाइट होता है। जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर भी 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसका कलर व्हाइट से येलो में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी एक तो कलर चेंज है ऑब्जर्वेशन, दूसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर की होती है। सो इसके ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनते हैं, ठीक है। तो ये 2 ऑब्जर्वेशंस इधर पर हैं। फिर आ जाओ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, जिसको हम सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखो, हमने पानी ले रखा है, ठीक है। ये पूरा सेटअप एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने एक मग लिया है, फिर यहाँ पर नीचे बेस में 2 होल्स कर दिए हैं, देन यू हैव इंसर्टेड रबर स्टॉपर, फिर उसमें इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट करे, फिर आपने टेस्ट ट्यूब्स ली, उनको इन्वर्ट करके उल्टा करके ऐसे डाल दिया, फिर आपने यहाँ पर पानी फिल करा, देन यहाँ पर आपने ये हमारे पास क्या है एनोड, ये कैथोड, इन इलेक्ट्रोड्स को आपने बैटरी से कनेक्ट करा दिया। अब जैसे ही आप ऑन करोगे तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या रिएक्शन होगी? देखो एक्चुअल रिएक्शन मैं यहां पर लिख के आपको बता रही हूं। H2O ये आयनाइज होता है H+ और OH- में। एक और चीज, बिकॉज पानी अच्छा कंडक्टर नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो यहां पर ना हम H2SO4 भी लेते हैं, ठीक है। थोड़ा अमाउंट हम यहाँ पर H2SO4 का भी लेते हैं। एसिडिफाइड वाटर भी हम कई बार इसको इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने एसिड भी डाला हुआ होता है। तो देखो ये आयनाइज होता है। अब ये कैटायन है और यहाँ पे कैटायन कहाँ पर जाता है? कैथोड पे जाता है, क्योंकि जो कैथोड है ना वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास ही जाएगा। तो यहाँ पर H+ गया तो गैस कौन सी मिलेगी हमें? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। फिर जो एनोड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो पॉजिटिव के पास ये नेगेटिव आएगा, OH- यहाँ आया तो गैस कौन सी मिलेगी? ऑक्सीजन की, ठीक है। अब अगर मैं इसको 1 स्टेप रिएक्शन में लिखूं तो H2O टूटा, H2 और O2 में बैलेंस कर लेते हैं। देखो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ले आएंगे, हाइड्रोजन 4 हो गए, इस तरीके से 2 लिख दिया। सो ये होगी इक्वेशन
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेस हमें मिल गई। हमें कैसे पता चलेगा कौन सी कहां पर मिल रही है, कैसे लर्न करेंगे? तो ये बता दिया है, ये एक्चुअल रिएक्शंस होती हैं। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलती है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिलती है। क्लियरली आपको दिख रहा है हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट 2 है, ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट 1 है। तो किस रेशियो में हमें ये गैसेस मिल रही हैं? 2:1। हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होता है। क्लियरली यहां पर देखो, ये हाइड्रोजन गैस है, इसका जो वॉल्यूम है ये क्या है? ज्यादा है। ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या है? कम है। तो हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम होता है दैट इज डबल द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। समझ में आ गया? इसीलिए रेशियो कितना आएगा? 2:1। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 1:2। समझ में आया? तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। फिर आ जाते हैं फोटोलिटिक डिकॉम्पोजिशन में। तो यहां पर हम लाइट एनर्जी का सप्लाई करते हैं तब जाके डिकॉम्पोजिशन होता है। तो सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का होता है और सिल्वर ब्रोमाइड जो कि येलो कलर का होता है, जैसे ही इन दोनों को हम सनलाइट में एक्सपोज कर देते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं सिल्वर और क्लोरीन में और सिल्वर और ब्रोमीन में। ठीक है, ब्रोमीन में, सॉरी। तो यहां पर ये जो सिल्वर ऑब्टेन होता है ना, ये सिल्वर कलर का नहीं होता है, शाइनी नहीं होता है, ये डल ग्रे कलर का होता है। ठीक है, तो यहां पर कलर चेंज भी हम लोगों ने देख लिया है एंड दिस इज द रिएक्शन। अब देखो यहां पर कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। अभी मैंने बताया था कि हम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो X क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, नाम लिख देते हैं, नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, एंड CaO, दिस इज इट्स फॉर्मूला। Write the reaction of the substance X named in first above with water। तो पानी के साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, along with that हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7? ये है वो एक्टिविटी 1.7 जो अभी हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, दिस वन, यही वाली एक्टिविटी है वो। तो यहां पर जो गैस कलेक्ट हुई है, एक गैस जो है वो दूसरे के डबल अमाउंट में क्यों है और वो कौन सी गैस है? तो हमें पता है हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस के डबल अमाउंट में हमें ऑब्टेन हो रही है। नाउ व्हाट इज द रीजन? रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज इफ वी लुक एट वाटर, ठीक है, सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर प्रेजेंट इन द रेशियो 2:1। 2:1 में ऑलरेडी वो प्रेजेंट भी हैं। सो जो हमें वॉल्यूम भी ऑब्टेन होती है, इवन अगर हम रिएक्शन को देखेंगे, ठीक है, उसके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तभी भी रेशियो यही आएगा। और उसके फॉर्मूला में भी इंडिविजुअली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो पार्ट है वो 2:1 में है। इसीलिए हाइड्रोजन गैस का जो अमाउंट है वो भी डबल होता है दैन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन में। 2 पढ़ चुके हैं, थर्ड पे आ गए हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना मतलब उसको निकाल देना, ठीक है, धक्का मार के ऐसे बाहर कर देना, या फिर उसको रिप्लेस कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपके X ने आपको रिप्लेस करा था, ठीक है, X ने आपको रिप्लेस कर दिया है ना, तो वैसे ही यहाँ पर जो एक एलिमेंट है दूसरे को रिप्लेस कर देता है। तो देखो आयरन ने रिएक्शन करी कॉपर सल्फेट के साथ। अगर ये जो कॉपर है, ठीक है, ये सल्फेट से बहुत ज्यादा प्यार करता तो इन दोनों का जो बॉन्ड है ना वो बना रहता, बट इनका बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, ये आयरन से आयरन कॉपर से क्या था, ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो कॉपर को बाहर निकाल दिया। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी। ये है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, ट्रिक बता देती हूँ, बहुत ही सिंपल है। कौवे ने कहा मोगली अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे आओ। ठीक है, के पोटेशियम, कौवे सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही होता है। ठीक है, ने सोडियम, कहा कैल्शियम, मोगली मैग्नीशियम, अब एल्यूमिनियम, जिंदगी जिंक, फटी आयरन, पुरानी लेड, हो हाइड्रोजन, चूंकि Cu कॉपर है। फिर यहां पर मरकरी आ जाएगा Hg, आगे आओ। Ag सिल्वर होता है, आओ Au गोल्ड होता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। टॉप वाले मोस्ट रिएक्टिव हैं और ये वाले लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो एक बात बताओ, अगर एक मोटा सा बच्चा है ना, वो ज्यादा हेल्दी है, उसका वेट ज्यादा है, और एक पतला सा बच्चा है जैसे कि मैं हो सकती हूँ, ठीक है, कोई भी अगर ज्यादा वेट वाला इंसान आएगा, मुझे पुश करेगा, तो मैं ऑब्वियसली धक्का मेरे को मिलेगा और मैं नीचे गिर जाऊंगी, है ना। तो सेम वही चीज है यहाँ पर भी, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस आसानी से कर देगा लेस रिएक्टिव वाले को। ठीक है,
तो देखो यहाँ पर भी वही चीज है, आ जाते हैं इसमें। आयरन क्लियरली रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है कॉपर के, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर को देखो बाहर निकाल दिया, खुद इसके साथ इसने रिश्ता बना लिया और यहाँ पर फेरस सल्फेट बन गया। समझ में आया? सेम देखो यहाँ पर जिंक ने कॉपर को बाहर निकाल दिया, जिंक सल्फेट बना दिया। लेड ने कॉपर को बाहर निकाल दिया, लेड क्लोराइड बना दिया। अब यहाँ पर कलर चेंज भी पूछा जाता है, वो भी बता देती हूँ थोड़ा सा। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है और जो फेरस सल्फेट होता है ना, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कलर चेंज होगा। ऑब्जर्वेशन पूछा जाएगा कि इसको हमें केमिकल रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, तो कलर चेंज आप बता सकते हो। फिर देखो ये ब्लू कलर का है, ये कलरलेस होता है। ये हमारे पास अगेन ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, और ये व्हाइट कलर का होता है। समझ में आ गया? ये कलर चेंजेस हैं। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। समझ में आया? तो बहुत ही सिंपल है, हो भी गया कंप्लीट। फिर आ जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। यहां पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ आयंस यहां पर अकर कर रहा होता है। यहां पर देखो दो कंपाउंड्स है मेरे पास, इसमें भी कैटायन और एनायन है, इसमें भी कैटायन और एनायन है। इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जुड़ जाता है तो क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। इसका जो कैटायन है वो इसके एनायन के साथ चला जाएगा तो क्या बना देगा? बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बेसिकली एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर कर रहा है। सो रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन दी कंपाउंड्स इज नोन एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेसिपिटेट भी बनता है। प्रेसिपिटेट का मतलब एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, जैसे बेरियम सल्फेट यहाँ पर बन रखा है ना, इसका प्रेसिपिटेट मिलता है, एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो कि बॉटम पे जाके, जहां पर भी आप बीकर में मान लो रिएक्शन करा रहे हो तो ये बॉटम पे जाके कलेक्ट हो जाता है, तो इसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब बिकॉज इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है तो इन रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। समझ में आ गया? सो डबल डिस्प्लेसमेंट भी, आई होप इट इज क्लियर। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन क्यों कह रहे हैं वो भी क्लियर होगा, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कि ये चीजें आखिरकार क्या होती हैं। सबसे पहले आ जाओ ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीजन दिख रहा है ना नाम में छुपा हुआ, तो कोई भी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीजन ऐड होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसके अलावा अगर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तभी भी उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। रिडक्शन जहां पर हाइड्रोजन ऐड होगा, देखो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहां पर हाइड्रोजन ऐड होता है, ठीक है। विच मीन्स यहां पर हाइड्रोजन का लॉस होगा और यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीजन का लॉस होगा। बस ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस। अब यहां पर एग्जांपल देखते हैं। कॉपर होता है रेडिश ब्राउन कलर का, जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो हीटिंग में रिएक्शन किसके साथ होगी? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो ये मेटल है तो ये मेटल ऑक्साइड बना देगा, है ना। तो मेटल ऑक्साइड यहां पर बन गया। अब कॉपर में देखो क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा है, ऐड हुआ है, तो विच मीन्स कॉपर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है ना, इसका कलर क्या होता है? ब्लैक। इस ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड के थ्रू जब आप हाइड्रोजन गैस को पास करोगे तो क्या बनेगा? कॉपर वापस मिल जाएगा आपको और H2O। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीजन का लॉस, और ऑक्सीजन के लॉस को मैं क्या कह रही थी? रिडक्शन कह रही थी। विच मीन्स ये जो प्रोसेस हुआ ये रिडक्शन का हुआ। यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, विच मीन्स हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड तो रिड्यूस हो रहा है बट हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये चीज आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इवन इस रिएक्शन में भी अगर आप देखो ना तो ऑक्सीजन, अगर हम देखें ऑक्सीजन CuO में चेंज हो रहा है। यहां पर दो ऑक्सीजन के एटम्स थे, यहां पर एक ही है, विच मीन्स ऑक्सीजन का लॉस हुआ, और जहां भी ऑक्सीजन का लॉस होता है उसको रिडक्शन कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। एक तो ये इतना मिटता है ना, चलो अब वापस से डबल हो गया, चलो इसको मिटा के वापस से लिख देती हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो रहा है। ये चीज आई होप क्लियर होगी। अब यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है वो बता देती हूँ। इस रिएक्शन में क्लियरली देख सकते हो रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। बस उन रिएक्शंस को रिडॉक्स कहते हैं जहां रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा।
अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जिस भी सब्सटेंस का रिडक्शन होगा ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो क्या कहलाएगा? वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इसका रिडक्शन हुआ तो ये अपना ऑक्सीजन दूसरे को दे रहा है ना, अपना ऑक्सीजन किसी और को प्रोवाइड कर रहा है, तो यही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना, क्योंकि अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है किसी को, ठीक है, भले ही खुद का उसका रिडक्शन हो रहा है बट वो दान दे रहा है ऑक्सीजन किसी और को। सेम इसकी वजह से इसका रिडक्शन हो रहा है ना, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। सो अ सब्सटेंस दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन इज नोन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड द सब्सटेंस दैट अंडरगोज रिडक्शन इज नोन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यहां पर देखो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है विच मीन्स रिडक्शन है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है विच मीन्स ऑक्सीडेशन है। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फिर इस रिएक्शन पे आ जाओ, लास्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली रिएक्शन। यहां पर देखो, यहां पर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस विच मीन्स इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। HCl यहाँ पर Cl2 में चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन के लॉस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है, विच मीन्स ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया? चलो अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस में आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? Because iron is more reactive than copper, so it displaces copper from copper sulfate solution and forms ferrous sulfate, which is green in color. तो यहाँ पर कलर चेंज हो गया, ये था ब्लू कलर का, ये है ग्रीन कलर का। कलर चेंज क्यों हुआ? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर करी, आयरन इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, ठीक है। चलो give an example of a double displacement reaction other than the one given in activity 1.10। तो यहाँ पर कोई सा भी आप लिख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड और पानी बना देगा, यहाँ पर भी एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, तो ये रिएक्शन भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Identify the substances that are oxidized and the substances that are reduced। देखो यहां पर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है विच मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है क्लियरली, विच मीन्स जो सोडियम है, सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीजन के केस में देखो यहाँ 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, विच मीन्स ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो ये प्रोसेस रिडक्शन का आकर कर रहा है, विच मीन्स ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो ये तो ऑलरेडी हमने देख ही लिया था, कॉपर ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो दैट इज इट। हमने देखो सारी चीजें कर ली है, यस, बहुत जल्दी बहुत ही क्विकली हमने सारी चीजें कवर करी हैं, सारे टाइप्स हमने देख लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी समझ लिया, रिडॉक्स रिएक्शंस भी देख ली, तो बस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक और टॉपिक है कोरोजन और रैंसिडिटी, ठीक है, वैसे रैंसिडिटी डिलीटेड है बट हम देख लेंगे थोड़ा बहुत उसको भी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कोरोजन और रैंसिडिटी देखेंगे एंड जो भी लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस हैं NCERT बैक एक्सरसाइज के वो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा और अगर आपको लगता है कि बेनिफिट हुआ है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।